अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। क्या आप भी 2025 में फास्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं और वो भी फास्ट यूनिवर्सिटी के बीएस प्रोग्राम में? तो फिर आप लोगों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि फ़ास्ट यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मैसेजेस और कमेंट की शक्ल में पूछते हैं कि सर फास्ट यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि कितने परसेंट हमारे मैट्रिक के में मार्क्स होने चाहिए, कितने परसेंट इंटर में मार्क्स होने चाहिए तो हम फास्ट में अप्लाई करने के एलिजिबल हैं। उसके अलावा क्या मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने प्री मेडिकल की हुई है वो फास्ट में एडमिशन ले सकते हैं किसी भी कंप्यूटर के प्रोग्राम में? और उसके अलावा जिन्होंने आईसीएस स्टेट के साथ किया हुआ है क्या वो भी एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं फास्ट यूनिवर्सिटी में किसी भी बीएस प्रोग्राम में? तो ये सारी डिटेल हम जानेंगे इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की बाकी यूनिवर्सिटीज़ की लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक टाइमली पहुंचती रहे। चलिए तो हम देखते हैं फास्ट यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है हर एक बीएस के प्रोग्राम के लिए। यहाँ पर देखिए तो फास्ट यूनिवर्सिटी का मैंने पेज शो करवाया हुआ है जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपके सामने। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं जो बीएस इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं फास्ट यूनिवर्सिटी के, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके जी, इसमें देखें तो एलिजिबिलिटी वाला ये वाला हमारे पास ऑप्शन है और इसमें आपको बताया जा रहा है नंबर 1 जो पॉइंट आपके सामने है ये वाला। इसमें देखें तो आपको मैट्रिक के बारे में बताया जा रहा है कि आपने मैट्रिक या ए लेवल जो किया है उसमें आपके जो मार्क्स होने चाहिए मैट्रिक में मिनिमम मार्क्स, अगर आपकी 60% मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। किसमें? मैट्रिक में 60% मार्क्स होना ज़रूरी है। अगर 60 से थोड़े से भी कम है 59 पॉइंट समथिंग तो फिर भी आप अप्लाई करने के एलिजिबल नहीं है। नहीं, मैं नहीं मानता। ये हुई मैट्रिक की बात। उसके बाद हम इंटर की अगर बात करें तो इंटर चूँकि एफएससी पार्ट 1 के मोस्टली मार्क्स काउंट किए जाते हैं, पार्ट 2 में अभी आप लोग होते हैं तो आपने अप्लाई करना होता है पार्ट 1 के मार्क्स की बेस पर। तो पार्ट 1 में एफएससी में या आईसीएस में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए? तो यहाँ पर देखें तो 60% मार्क्स जो हैं वो आपके एफएससी पार्ट 1 या आईसीएस पार्ट 1 के अंदर होना ज़रूरी है। इसका मतलब ये हुआ मैट्रिक 60% और इंटर भी 60% होना ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ एक शर्त ये आपके सामने देखें तो 2 किस्म के स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई करने के एलिजिबल हैं। वो कौन से? जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग की हुई है, ठीक है, और प्री इंजीनियरिंग भी किन सब्जेक्ट्स के साथ की है? यहाँ पर देखें तो केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिज़िक्स। मतलब प्री इंजीनियरिंग में ये सब्जेक्ट्स होना ज़रूरी हैं, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिज़िक्स, तो आप एलिजिबल हैं बीएस इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में। उसके अलावा जिन्होंने आईसीएस किया हुआ है कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स और फिज़िक्स के साथ, वो भी एलिजिबल हैं बीएस इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स जो फास्ट यूनिवर्सिटी में के हैं। अब इसमें जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, जिन्होंने एडिशनल मैथ के साथ भी एफएससी की हुई है वो भी अप्लाई नहीं कर सकते बीएस इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स जो फास्ट यूनिवर्सिटी के हैं। ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया किसका? बीएस इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स ऑफ फास्ट यूनिवर्सिटी। अब दूसरे नंबर पे जो फास्ट यूनिवर्सिटी के बीएस प्रोग्राम्स हैं वो हमारे पास कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स हैं। अब कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें तो यहाँ पर ये आपके सामने है। यहाँ पर देखें तो मैट्रिक उसी तरह 60% आपके सामने बताई हुई है इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की तरह, लेकिन जो इंटर है वो थोड़ा सा कम क्राइटेरिया कम कर दिया गया फास्ट यूनिवर्सिटी ने। वो क्या कि आपके जो एफएससी के अंदर मिनिमम 50% मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के लिए दोनों 60% है, लेकिन अब कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर जो है वो मैट्रिक 60% ही ज़रूरी है मिनिमम, लेकिन इंटर जो है उसमें आपके 50% मार्क्स भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। और इसके लिए जो सब्जेक्ट मैंडेटरी है, ज़रूरी है, वो मैथमेटिक्स है। अब क्या बीएस के जो कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स है फास्ट यूनिवर्सिटी में उसमें भी मेडिकल वाले स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले सकते? तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं मेडिकल वाले स्टूडेंट। उनके लिए यहाँ पर देखें तो नीचे एक नोट लिखा हुआ है, अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पर देखें तो नीचे एक नोट लिखा हुआ है जिसमें बताया ये जा रहा है प्री मेडिकल स्टूडेंट्स हु हैव पास एडिशनल मैथ, जिन्होंने एडिशनल मैथ के साथ प्री मेडिकल की हुई है वो स्टूडेंट्स जो हैं वो फास्ट यूनिवर्सिटी के बीएस जो कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स है उनमें एडमिशन ले सकते हैं।
सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में, बाकी प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के एलिजिबल नहीं है। उसके बाद हमारे पास अगर BBA या BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस या BS एनालिटिक्स या फिनटेक की बात करें तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सामने है। उसके लिए एलिजिबिलिटी वाला ऑप्शन आपके सामने है। इसमें आपके सामने है जी मैट्रिक जो है वो 60% मार्क्स होना ज़रूरी है और उसके अलावा इंटर के अंदर 50% मार्क्स होना ज़रूरी है, आप एलिजिबल हैं। और सब्जेक्ट कोई जो है इसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपने जिस भी मर्ज़ी सब्जेक्ट के साथ आपने इंटर किया हुआ है आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपने ICS किया है, मेडिकल किया है, प्री इंजीनियरिंग की है, FA किया है, जिन मर्ज़ी सब्जेक्ट के साथ आप लोगों ने जो है वो अपना इंटर किया है, पास किया है, तो आप एलिजिबल हैं BS जो BBA और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जो है फास्ट यूनिवर्सिटी का उसमें अप्लाई करने के। तो ये फास्ट यूनिवर्सिटी के BS प्रोग्राम में एडमिशन लेने का मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मतलब इस वाले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मुताबिक आप फास्ट यूनिवर्सिटी का जो एंट्री टेस्ट होता है उसके लिए एलिजिबल होते हैं। एंट्री टेस्ट देते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों का फाइनल मेरिट बनता है और उसके बाद जो है वो आप लोगों की सिलेक्शन होती है। फास्ट यूनिवर्सिटी की बाकी डिटेल्स जो हैं वो मैंने अलग वीडियोस के अंदर एक वीडियोस के अंदर बनाई हुई हैं। इसी चैनल के अंदर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसका नाम है फास्ट यूनिवर्सिटी। उसके अंदर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, उसके अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं एंट्री टेस्ट में, कैसे आप जो है एडमिशन ले सकते हैं फास्ट यूनिवर्सिटी में, एक अलग अलग जो है वीडियोस के अंदर मैंने सारी डिस्कस की है। आप लोग इसी चैनल की उस प्लेलिस्ट में जाकर वो तमाम डिटेल्स जो हैं वो देख सकते हैं।